अष्टावक्र गीता। मेरे संभवतः किसी पूर्व के कार्यक्रम में आपने विशेषकर गीता पर सुना होगा कि युधिष्ठिर युधिष्ठिरा आकाश तत्व का प्रतीक है। सत्यवादी कहा गया उन्हें, केवल और केवल सत्य बोलते हैं। इसलिए आकाश की संज्ञा, आकाश की उपमा विशेष रूप से विशुद्धि चक्र उन्हीं का स्थान माना गया। आकाश अपने आप में कोई रंग नहीं रखता, कोई दोष नहीं रखता, कोई आकार नहीं रखता। जो है, जो कुछ भी है, सबको समाहित करता, पर स्वयं में बेरंग निर्लिप्त रहता। सभी रंग उसमें उठते, सभी आकार उसमें पनपते, सभी तरंगें उसी में उठती मिटती, पर आकाश अछूता, कोई फर्क नहीं। कितने धुएं पृथ्वी से कुछ जलाने पर उठते, आकाश में जाते, प्रदूषित भी होते, आकाश मैला नहीं होता। कितने बादल आते, छटते, समाप्त होते, घने घनघोर काले बादल भी, आकाश दुष्प्रभावित नहीं होता। जैसा है वैसा रहता है, उसमें कोई अंतर किसी प्रकार का कहीं से कहीं तक नहीं होता। हजारों विमान, सैटेलाइट, ग्रह, उपग्रह, पता नहीं और कितने, और क्या कुछ हम जानते ही कितना है ना बाबू। आकाश में विचरते, अपने अनुरूप उसे चीरते, आकाश को प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आकाश जैसा है वैसा है, निर्लिप्त, पूर्ण निर्लिप्त है, अछूता है, सबको समाहित करता, और फिर भी अक्षुण्ण बना रहता, पूर्ण अक्षुण्ण। ब्रह्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, जीवात्मा आकाश रूप सी ही हो जाती। आकाश रूप नहीं कहा, आकाश रूप सी ही हो जाती। अभी तक हम केवल व्याप्ति की चर्चा कर रहे थे कि वो व्याप जाती। अष्टावक्र गीता में ब्रह्म ऋषि उल्लेख करते हैं, ना केवल वो पूरे जगत में व्याप जाती, अपितु साथ ही साथ सबके बीच रहते हुए भी उठते, बैठते, खाते, पीते, सभी कुछ से बिल्कुल प्रभावित नहीं होती। उसे कुछ भी प्रभावित करने में पूर्णतः असमर्थ रहता, असफल रहता। बीच घटाटोप अंधकार में भी अंधकार उसे छुपा न सकता। उसके प्रकाश को उसका दर्प प्रचंड ही रहता। ब्रह्म साक्षात्कार जीवात्मा, अष्टावक्र गीता कहती है, जैसा है वैसा ही रहता। इस लोक, इस जगत में विचरते हुए, सारे दायित्व का निर्वहन करते हुए भी
गुस्सा करते, डांटते हुए भी वो प्रभावित नहीं होता। कौन? जिसने सब जान लिया, जिसको संपूर्ण बोध जागृति प्राप्त हो चुकी, वह अछूता, निर्मल, पवित्र, अक्षुण्ण बना रहता। उसे ना सत्कर्म प्रभावित करते, दुष्कर्म तो वो करेंगे ही क्या, वो कर्मों की गति से उठ चुका, वो सत्कर्म भी करेगा तो कोई पुण्य नहीं। बात उल्टी लगी ना? हाँ, गुण और कर्म का ये साइकिल है। एक गुण एक कर्म को प्रेरित करता, एक कर्म एक प्रभाव को उत्पन्न करता, एक प्रभाव पुनः उस गुण को प्रेरित करता, गुण पुनः कर्म में प्रवृत्त होने के लिए आरूढ़ कराता, पुनः उसका प्रभाव। तो गुण कर्म फलश्रुति चक्र चलता चला जाता। सत्कर्म भी करो तो भी उसका प्रभाव है, परिणाम है, जिसे भोगने आना होगा। सत्कर्मों के पुण्य भी तो भोगे जाते हैं, पर जो जान चुका, संपूर्ण बोध प्राप्त कर गया, जागृति की अवस्था में चला गया, उसे सत्कर्म का पुण्य भी प्राप्त प्रभावित नहीं होता। वो उठ चुका, अच्छाई, बुराई, मान, अपमान, वो अब आकाश हो गया। सब उसमें है, वह किसी में नहीं है, क्योंकि वो जिस किसी में भी जाएगा प्रभावित होगा, पर वो नहीं है। अब वो अक्षुण्ण है, अब वो दृष्टा है, होते हुए भी दृष्टा है। इसे विवर्त उपादान की संज्ञा भी दी जाती है। तज्ज्ञस्य, तज्ज्ञस्य अर्थात उस अवस्था को, दैट एक्सॉल्टेड स्टेट, आत्म साक्षात्कार, उस अवस्था को जो जान गया, माने रियलाइज हो गया, प्राप्त हो गया, उस अवस्था को, तज्ज्ञस्य, उस अवस्था को जानने वाला, पुण्य पापाभ्याम, पुण्य और पाप दोनों, स्पर्श है ही अंत है न जायते, अब उसे स्पर्श नहीं कर सकते। तज्ज्ञस्य, उस पद को प्राप्त होने वाला, तज्ज्ञस्य, तज्ज्ञस्य पुण्य पापाभ्याम सर्वतः ही अंत है न जायते, न ही आकाशस्य, आकाश को भी तो नहीं प्रभावित किया जा सकता। धूमेन दृश्यमाना अपि संगति ही, धूमेन धुआं, दृश्यमाना आकाश में दिखता है तो भी क्या वो आकाश से संबंध बना पाता है? नहीं। नहीं आकाशस्य धूमेन दृश्यमाना अपि संगति ही, नहीं प्रभावित होता। आकाश की भांति तज्ज्ञस्य, उस पद को प्राप्त हुआ परम ज्ञानी, ज्ञाता, ना पुण्य को ना पाप को, किसी को प्रभावित नहीं होता। सब में रहते हुए भी वो निर्लिप्त है, मुक्त है। नथिंग कैन इम्पैक्ट, इन्फ्रिंज, स्कैथ, परमिएट, टच, कुछ नहीं प्रभावित हो। वो अपने आप में ही अब ऐसी स्वप्रकाशित मणि है, अब उसे बाहर की कोई आवश्यकता नहीं। वो कहीं होते हुए भी किसी पर आश्रित नहीं है, वो भीतर स्वाश्रित हो गया। कल आपने AGY लिखकर भेजे, इसलिए इसे कुछ दिन और चलाएंगे और फिर अगली यात्रा पर निकल जाएंगे। जो हमारा पूर्ववत ध्यान है, अष्टावक्र गीता में इतना ही। आज जो हमारा पूर्ववत ध्यान है, उससे हम कुछ दिनों के लिए हटे थे, क्योंकि अनेकों साधकों में
प्राण ऊर्जा की उत्पत्ति से उसे ना पचा पाने के कारण छोटी मोटी बातें सामने आ रही थी। क्षति कोई नहीं होती, बस वो सहेज नहीं पा रहे थे। इसलिए हम ऊर्जा के संतुलन के लिए कुछ समय बीच में उस ध्यान से चले आए थे। एक आध दिन में अब हम पुनः अपने वापस उस मूल ध्यान पर जाएंगे, जहां प्राण की बाहुल्यता के साथ साथ भीतर के दोषों का शमन, अंतराल की गहराइयों में जाके उन्हें भस्म करने का एक अभ्यास, क्षमताओं के जागरण की एक प्रक्रिया हम पूर्ण करते चले आ रहे थे। बीच बीच में ऊर्जा संतुलन अनवरत चलेगा। कर्मयोग में जिन्होंने आवेदन दिए सबका एनरोलमेंट हो रहा है। अभी आपको मेल नहीं भेज देंगे। आपको तिथियों से अवगत, आपको नोट्स के खर्च से अवगत करा देंगे। शेड्यूल से आपको अवगत करा दिया गया है। आज के लिए इतना ही। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।